हर सक्सेसफुल एक्ट्रेस की कहानी एक दिन में नहीं बनती। कुछ कहानियां छोटे से रोल से शुरू होती हैं, फिर सालों की मेहनत, स्ट्रगल और काउंटलेस कैरेक्टर के बाद एक पहचान बन जाती हैं। किंजा हाशमी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। 2014 में जब उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में अपना पहला कदम रखा, शायद उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि ये यंग एक्ट्रेस एक दिन पाकिस्तानी टेलीविजन की पहचानी हुई एक्ट्रेस में शुमार होगी। तो चलिए देखते हैं किंजा हाशमी का वो सफर 2014 के एक न्यू कमर से लेकर 2026 की एस्टैब्लिश एक्टर तक। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब प्लीज। किंजा हाशमी की पहली लुक 2014 में अधूरा मिलन में नजर आई। किंजा हाशमी ने अधूरा मिलन से अपने एक्टिंग करियर का आगाज किया, जहां उन्होंने नायाब का रोल प्ले किया। ये सिर्फ एक ड्रामा नहीं था, बल्कि किंजा के लिए एक नए सफर की पहली सीढ़ी थी। इसी साल उन्होंने हम ठहरे गुनहगार में भी काम किया। शुरुआत छोटी जरूर थी, लेकिन यही छोटे स्टेप आगे चलकर एक बड़ी जर्नी की वजह बने। 2014 में किंजा एक न्यू कमर थी, लेकिन उनके अंदर वो डिटर्मिनेशन था जो उन्हें रुकने नहीं देने वाला था। 2015 मेके को दे दो संदेश। 2015 में किंजा मेके को दे दो संदेश का हिस्सा बनी। करियर के इस अर्ली फेज में वो मसलसल काम कर रही थी और इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी। ये वो वक्त था जब हर नया प्रोजेक्ट उनके लिए सीखने और खुद को प्रूव करने का एक नया मौका था। 2016 में किंजा हाशमी मंचली और मोर महल का भी हिस्सा बनी। 2017 में संसार और मोहब्बत तुमसे नफरत है में नजर आई। इस दौर तक किंजा टेलीविजन इंडस्ट्री में अपने प्रेजेंस एस्टैब्लिश करने लगी थी। 2018 इश्क तमाशा, फिर आया वो प्रोजेक्ट जिसने किंजा के करियर को एक नई डायरेक्शन दी, इश्क तमाशा। इस ड्रामा में उन्होंने रुशना का कैरेक्टर प्ले किया। ड्रामा की पॉपुलैरिटी के साथ किंजा की परफॉर्मेंस भी ऑडियंस की नजरों में आई। उनके कैरेक्टर ने उन्हें वाइडर ऑडियंस तक पहुंचाया और उनकी पॉपुलैरिटी में नोटिसेबल इंक्रीज हुआ। अब वो सिर्फ एक न्यू एक्ट्रेस नहीं रही, लोग उन्हें नाम से पहचानने लगे। इश्क तमाशा उनके करियर के उन प्रोजेक्ट्स में से था जिसने प्रूव किया कि किंजा के पास सिर्फ ब्यूटी नहीं बल्कि एक्टिंग पोटेंशियल भी है। 2019 गुलो गुलजार। गुलो गुलजार ने किंजा के करियर को और स्ट्रेंथन किया। इस प्रोजेक्ट के जरिए उनकी वर्सेटिलिटी और स्क्रीन प्रेजेंस और प्रोमिनेंट हुई। वो डिफरेंट कैरेक्टर को एक्सप्लोर कर रही थी और हर प्रोजेक्ट के साथ उनका एक्सपीरियंस ग्रो हो रहा था। अब किंजा की जर्नी सिर्फ प्रोजेक्ट्स की लिस्ट नहीं रही थी, वो धीरे धीरे अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट कर रही थी। इसी साल दीवार शब भी इसी जर्नी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहा। 2020 में किंजा ने तू मेरा जुनून और उड़ान जैसे प्रोजेक्ट में काम किया। करियर का ये फेज उनकी कंसिस्टेंसी को शो करता है। 2021 किंजा ने टेलीविजन पर अपनी प्रेजेंस मेंटेन रखी और डिफरेंट कैरेक्टर के साथ ऑडियंस को एंटरटेन करती रही, जिनमें मोहलत और आजमाइश शामिल है। 2021 प्यार में ब्लाइंड। इसी साल उन्होंने प्यार में ब्लाइंड टेलीफिल्म में भी काम किया। टेलीविजन ड्रामास के साथ टेलीफिल्म्स में अपीयरेंस ने उनकी एक्टिंग जर्नी में और वैरायटी ऐड की। 2022 रूपोश हिट प्रोजेक्ट, फिर आया रूपोश और इस प्रोजेक्ट ने किंजा की पॉपुलैरिटी को एक और लेवल पर पहुंचा दिया। किंजा ने जुनैरा अशफाक का रोल प्ले किया और ये टेलीफिल्म मेगा हिट साबित हुई। इस प्रोजेक्ट ने उन्हें स्पेशली यंग और डिजिटल ऑडियंस के दरमियान बहुत ज्यादा पॉपुलर कर दिया। उनकी ऑन स्क्रीन प्रेजेंस और परफॉर्मेंस को ऑडियंस ने बहुत पसंद किया। रूपोश के बाद किंजा का नाम सिर्फ टेलीविजन ऑडियंस तक लिमिटेड नहीं रहा, ये उनके करियर के सबसे मेमोरेबल टर्निंग पॉइंट में से एक बन गया। इसी साल किंजा हाशमी ड्रामा दिलावेश का भी हिस्सा रही। अगेन 2022 बारवान खिलाड़ी। किंजा ने बारवान खिलाड़ी के जरिए वेब सीरीज की दुनिया में भी अपनी प्रेजेंस बनाई। उन्होंने आलिया मंजूर का रोल प्ले किया। टेलीविजन के बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करना उनके करियर में एक फ्रेश एक्सपीरियंस था। इस प्रोजेक्ट ने उन्हें एक डिफरेंट ऑडियंस तक पहुंचने का चांस दिया।
किंजा अब सिर्फ टीवी एक्टर्स नहीं रही, उनके करियर के प्लेटफॉर्म भी एक्सपेंड होने लगे थे। बिटवीन 2022 एंड 2023 इस फेज में भी किंजा ने डिफरेंट टेलीविजन प्रोजेक्ट के थ्रू अपनी जर्नी कंटिन्यू रखी, जिसमें हुक और वहम शामिल रहे। 2023 में किंजा हाशमी एक और प्रोजेक्ट मेरे बन जाओ में भी नजर आई। बिटवीन 2023 एंड 2024 में खुशबू में बसे खत तक पहुंचते पहुंचते किंजा इंडस्ट्री में एक एस्टेब्लिश नेम बन चुकी थी। अब उनके पास टेलीविजन के साथ टेलीफिल्म्स, वेब सीरीज और डिफरेंट जेनर का एक्सपीरियंस भी था। जो जर्नी एक न्यू कमर के तौर पर शुरू हुई थी, वो अब एक मैच्योर एक्टर के फेज में एंटर कर चुकी थी। हर नया प्रोजेक्ट उनकी ग्रोथ को रिफ्लेक्ट कर रहा था और शायद सबसे खूबसूरत बात ये थी कि उन्होंने अपनी जर्नी में रुकना कभी नहीं सीखा। 2024 हम दोनों में किंजा ने वफा का रोल प्ले किया। ये उनके रिसेंट टेलीविजन प्रोजेक्ट्स में से एक था। इस वक्त किंजा अपनी एक्टिंग जर्नी में काफी एक्सपीरियंस गेन कर चुकी थी। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और कॉन्फिडेंस उनके अगले प्रोजेक्ट के मुकाबले में काफी इवॉल्व हो चुका था। इसके अलावा किंजा हाशमी अपने स्क्रिप्टेड चॉइस की वजह से भी मशहूर होने लगी थी। 2024 कैसी है ये रुस्वाई, इस प्रोजेक्ट में उन्होंने शैला का रोल प्ले किया। 2024 कतर कराची 2024 किंजा के करियर में एक और बड़ा मिलनस्टर लेकर आया। फिल्म डेब्यूट कतर कराची के जरिए किंजा ने फीचर फिल्म वर्ल्ड में एंट्री ली और तानिया का रोल प्ले किया। एक एक्ट्रेस के लिए टेलीविजन से फिल्म तक का सफर एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट होता है। किंजा ने भी अपनी करियर जर्नी को सिर्फ टेलीविजन तक लिमिटेड नहीं रखा। 2014 में जिस लड़की ने टेलीविजन से अपना सफर शुरू किया था, वो 10 साल बाद बड़े स्क्रीन पर भी अपनी प्रेजेंस दिखा रही थी और ये उनकी ग्रोथ का एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल था। 2025 शीरी फरहाद 2025 में किंजा शीरी फरहाद में शीरी के सेंट्रल रोल में नजर आई। टाइटल कैरेक्टर प्ले करना उनकी ग्रोइंग पोजीशन को रिफ्लेक्ट करता है। अब वो इंडस्ट्री में एक एस्टेब्लिश एक्टर के तौर पर अपनी आइडेंटिटी बना चुकी थी। अगली करियर के सपोर्टिंग और स्मॉलर रोल से लेकर सेंट्रल कैरेक्टर तक का सफर वाकई नोटिसेबल था। किंजा की जर्नी हमें ये दिखाती है कि सक्सेस एक सिंगल प्रोजेक्ट से नहीं बल्कि सालों की कंसिस्टेंसी से बनती है। 2026 लीडर द हिट प्रोजेक्ट और फिर हम आ गए 2026 में। किंजा हाशमी अब लीडर में रुबाब के रोल में नजर आ रही हैं। 2014 में अधूरा मिलन से शुरू होने वाला ये सफर 2026 तक कितना बदल चुका है। एक न्यू कमर से एक एस्टेब्लिश एक्टर तक 12 सालों में किंजा ने टेलीविजन ड्रामास किए, टेलीफिल्म्स की, वेब सीरीज में काम किया और फिर फिल्म तक का सफर तय किया। हर प्रोजेक्ट ने उनकी जर्नी में कुछ ना कुछ ऐड किया और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उन्होंने हर नए रोल के साथ खुद को दोबारा प्रूव किया। और अगर किंजा हाशमी के न्यू ड्रामा की बात की जाए तो किंजा हाशमी अगले ड्रामे में दानिश तैमूर के साथ एज अ लीड कैरेक्टर नजर आ सकती हैं। किंजा हाशमी की ये कहानी सिर्फ एक्टर्स के सक्सेसफुल होने की कहानी नहीं, ये उस जर्नी की कहानी है जहां एक छोटी सी शुरुआत धीरे धीरे एक पहचान बन गई। 2014 में जिस सफर का पहला कदम अधूरा मिलन से उठाया गया था, आज 2026 में वो सफर लीडर तक पहुंच चुका है। और शायद इस जर्नी का सबसे खूबसूरत हिस्सा ये है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ जर्नी का एंड नहीं होता, वो वक्त के साथ और भी खूबसूरत होती जाती हैं। आपको किंजा हाशमी का कौन सा ड्रामा या कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद आया, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो रेवोल्यूशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग सेलिब्रिटी जर्नी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।